हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसमें भी आपका है स्पेशल फॉर्म। टाइप है आपका ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, एफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी। अब इसमें ये हमारा बाई पार्ट्स में है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बाई पार्ट्स का बताया था कि बाई पार्ट्स क्या है। तो बाई पार्ट क्या है हमारा, यहाँ पर एक प्रोडक्ट रूल की तरह है। तो इसका मैं रिकैप कर रहा हूँ यहाँ पर कि फर्स्ट फंक्शन लिया है आपने और इंटीग्रेशन मतलब इनटू सेकंड फंक्शन, इन दोनों का आपने प्रोडक्ट का इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए मैंने याद करने के लिए आपको ट्रिक बताई थी कि एफ फिश माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी फिश। आप इससे इसको इजीली याद रख सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस अब होल का डेरिवेटिव, सॉरी होल का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आप इससे इसको याद रख सकते हो। तो अब मैं जो है इसमें आपका जो टाइप ले रहा हूँ, तो इसमें देखो आपका ई एक्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू ई एक्स, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। पर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम इसको मैं करता हूं आपको उस तरह से, देखो आप करने का तरीका सीखें, क्योंकि उसमें आपका कभी कभी जो है गलती भी आपकी हो जाती है यदि ई की पावर में कोई चेंज होता है तो अब मैं इसका देखो क्वेश्चन लेता हूं। तो मेरा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि, और ये सभी आपके जो हैं देखो ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। तो मैंने अभी यहाँ से जो लिया है ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिया हुआ है कि जो कि आपका ऑल इंडिया में पूछा हुआ था। तो यहाँ से x माइनस 3 x माइनस 1 होल क्यूब ई एक्स डी एक्स, तो ये x माइनस 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि जो भी आपका ये डिनोमिनेटर है आपने इस डिनोमिनेटर को मेन फोकस करना है। और इसमें हमारा क्या है कि जैसे ये फैक्टर क्या है मेरा यहाँ पर x माइनस 1, तो यही फैक्टर मैं ऊपर बनाऊंगा। तो अब देखो मैं इसको इस तरह से स्प्लिट करूंगा कि मेरा x माइनस 1 और इसके बाद मैंने माइनस 2। अब देखो मिला के मेरा x माइनस 3 हो जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर दोनों का हो जाएगा तो ये x माइनस 1 का होल क्यूब और ये 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब और ex और dx, ये आपका मैंने इसको स्प्लिट कर लिया है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये देखो x माइनस 1 ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको आपका एक कैंसिल कर देता हूँ इसमें से। तो 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब और होल का ये आपका ex और dx। अब आपने यहाँ क्या देखना है कि यहाँ पर आपने ये देखना है कि मेरा इसमें से कौन सा टर्म किसका डेरिवेटिव है। तो देखो मेरा यहाँ से इसका ये आपका डेरिवेटिव है, तो मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका ये ई एक्स इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स ये मैंने कर दिया, माइनस ये आपका 2ex और अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स। आपने इसको इस तरह से अलग अलग कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया था कि ये इसका डेरिवेटिव है। तो मैं इसको फॉलो करूंगा बाई पार्ट्स और इसको एज इट इज जैसा है वैसा कॉपी करूंगा। तो अब मैं जो है इसके लिए आप इसको मैं फॉलो करता हूं आपका। तो आप देखो आपका ये क्या हो जाएगा कि फर्स्ट इसमें हम जो है ये आपका एक्सपोनेंशियल और ये आपका एल्जेब्रिक। तो मैंने आपको कल बताया था कि आई लेट से हम जो है फर्स्ट और सेकंड को डिसाइड कर लेते हैं। तो ये आपका आई लेट ये आपका इस तरह से है। तो आपका जो अप्लाइड मैथ है उसमें तो आपका इनवर्स आता नहीं है और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आता है, तो उनके लिए तो लॉग, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल रह जाता है। तो इसमें मेरा लॉग नहीं है, एल्जेब्रिक मेरे पास ये है और एक्सपोनेंशियल मेरे पास ये है। तो इसका मतलब ये मेरा एल्जेब्रा पहले आ रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट माना जाएगा और ये मेरा सेकंड। अब इसको मैं प्रोसीड करूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन अब मैं फॉर्मूला यानी लिखूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ex का इंटीग्रेशन ex होता है माइनस अब इसका डेरिवेटिव। अब देखो मैं इसका डेरिवेटिव यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये x माइनस 1 की पावर माइनस 2 हो गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2 अपॉन
या इंटू एक्स माइनस वन की पावर माइनस थ्री, नेक्स्ट लाइन में इसको प्लस कर दो, तो ये -2 अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। तो ये मेरा इसका डेरिवेटिव आ गया 2 अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब, और सेकंड का आपका इंटीग्रेशन ई एक्स का आपका ई एक्स हो जाएगा dx, और ये आपने कॉपी करना है 2ex अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब dx, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस आपका c आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब देखो ये माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा, तो ये पार्ट आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स योर आंसर विल बी ओनली दिस 1 अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू ई एक्स प्लस सी। ये आपका इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। अब देखो मेरा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें क्या है कि x माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब इंटू ई एक्स डी एक्स। तो अब मैं इसमें से आपका नेक्स्ट लेता हूं, तो ये e की पावर x एक्स माइनस फाइव, तो सेम आप इसको स्प्लिट करेंगे, तो ये आपका ई एक्स। अब मैंने स्प्लिट किया, डिनोमिनेटर मेरा x माइनस थ्री है, तो देखो यहाँ x माइनस थ्री मैंने पहले लिखा है, और इसके बाद मैंने -2, और अपॉन इसके नीचे आपका x माइनस थ्री का होल क्यूब, और इसके नीचे भी x माइनस थ्री का होल क्यूब, और ये आपका dx। अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखो सिमिलर प्रॉब्लम में जैसी पहले थी वही आपकी फॉर्म हो जाएगी, ई एक्स इंटू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और -2 अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, और इसके साथ भी मैंने ई एक्स कर दिया, और होल का आपका इंटीग्रेशन dx। अब मैं यहाँ डिसाइड करूँगा कौन सा किसका डेरिवेटिव है, तो इसका ये आपका डेरिवेटिव है, केवल वहाँ 1 था, यहाँ केवल 3 आ गया है, तो इसके नंबर से इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो डेरिवेटिव आपका वही सेम मिलेगा। तो अब मैं इसको अलग अलग इसको प्रोसीड करूँगा, तो इसमें देखो फर्स्ट आपका ये होगा और सेकेंड आपका ये होगा। फर्स्ट आपने कॉपी किया, तो अब यहाँ पर मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं लूँगा, तो आपका फर्स्ट फंक्शन कॉपी किया x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू इसका आपका इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस इसका आपका डेरिवेटिव -2 अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन आपका ई एक्स और डी एक्स, और ये आपका कॉपी हो जाएगा -2ex अपॉन एक्स माइनस थ्री होल क्यूब और dx, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c। अब ये माइनस माइनस प्लस ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स आंसर विल बी ई एक्स इंटू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस c। ये आपका इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है टू एक्स माइनस फाइव 2x माइनस थ्री dx। अब देखो मेरा यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, 2x माइनस थ्री होल क्यूब, सॉरी यहाँ पर जो है आपका क्यूब नहीं है, ये आपका क्यूब है, तो 2x माइनस थ्री। तो अब देखो मेरा डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 2x माइनस थ्री। तो अब मैं इसको अलग अलग इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करूँगा, तो ये e2x ये आपका अलग लिख दिया आपने, इसको ब्रेक किया तो ये 2x माइनस थ्री आपको अलग करना है। अब आपका एक रह जाएगा -2। अब दोनों के नीचे आपने 2x माइनस थ्री का होल क्यूब, और यहाँ भी आपका 2x माइनस थ्री का होल क्यूब और dx। अब देखो ये इसमें देखेंगे तो इसको मैं सिंपल करता हूं, तो मेरे पास ये मिलेगा e2x, सिंपल कर रहा हूं साथ साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपका, तो 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर dx, एक मैंने ये कर दिया माइनस, अब आपका 2e2x और अपॉन 2x माइनस थ्री होल क्यूब dx। मैंने इनको अलग अलग कर दिया है। अब आपने डिसाइड किया था इसका ये डेरिवेटिव है, तो इसको फॉलो करूंगा, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन कॉपी किया 1 अपॉन 2x माइनस थ्री होल स्क्वायर। अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, अब इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना ई एक्स का ई एक्स है, परंतु यहाँ पर मेरा क्या है, इसका डेरिवेटिव 2 आ रहा है, तो मैं 2 से डिवाइड भी करूंगा, तो इसका आ जाएगा e2x और अपॉन इसका ये इंटीग्रेशन हो गया है। अब माइनस, अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव में भी आपका ध्यान रखना कि देखो ये x है, यहाँ अब 2x हो गया, पहले x था दोनों केसेस में, तो यहाँ पर आपका 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव में हम उसके डेरिवेटिव से इसके मल्टीप्लाई करेंगे चेन रूल से।
तो ये आपका हो जाएगा -2/2x-3 का होल क्यूब और इंटू 2। आप देखो इसका डेरिवेटिव करके देखेंगे तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। 2x-3 की पावर -2 हो गया तो पहले -2 आ गया, एक पावर इसकी कम हो जाएगी 2x-3, तो ये हो गया -3 और इस चेन रूल से इसका इंटू 2। तो यही मैंने आपका देखो -2 ये लिखा हुआ है, 2 आपका ये है और ये मैंने नीचे कर दिया है x4 हो गया है। तो ये आपका इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इंटू इसका इंटीग्रेशन तो e2x और इसका 2 और dx और प्लस ये पार्ट आप कॉपी करेंगे इसमें से, तो 2e2x और प्लस 2x-3 का होल क्यूब और dx और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब देखो यहाँ पर इस 2 से तो आपका ये एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सेम आपका ये बच गया, तो ये पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स योर आंसर विल बी e2x/2 इंटू 2x-3 होल स्क्वायर अपॉन में ये 1 और प्लस c। तो ये आपका इसका आंसर होगा। अब देखो मैं आपको इसलिए आपको मना कर रहा था, यहाँ पर ये आपके सामने प्रॉब्लम आ गई है। यदि आपका fx प्लस f' करते तो आपके अकॉर्डिंग fx ये है और f' ये है, तो आप आंसर क्या लिखते e2x इंटू 2x-3 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो ये 2 नहीं आता वहाँ पर, तो वहाँ ये गलती होती है। इसलिए आप हमेशा इस मेथड को फॉलो करो, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। केवल डिसाइड आपने यही करना है कि इसका मतलब रफ हमने एस्टिमेट कर लिया है कि इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, इतना आपने करना है, तो कभी भी आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। ये आपके सभी देखो ये बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये ऑल इंडिया 2016 में था, ये आपका 19 में था, ये 19 में था। अब आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है देखो EX, ये आपका जो आपका एग्ज़ाम हुआ है अभी CUET का 23 में, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें तो देखो आपका पहला इजी इसमें पूछा हुआ है ये EX, ये ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है यहाँ पर, तो ये 1/x dx, मतलब कोई आपको नहीं करना पड़ रहा है इसमें, और ये EX और 1/x² dx। अब देखो इसका ये डेरिवेटिव होता है तो आप इसको फॉलो करोगे, ये अलजेब्रा है, ये आपका एक्सपोनेंशियल है। तो अब आपका फर्स्ट फंक्शन आपने लिखा 1/x, इसका इंटीग्रेशन आपका EX, अब माइनस 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, और इसका इंटीग्रेशन आपका EX और dx, और ये आपने कॉपी करना है EX/x² और dx और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब देखो ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन्स 1/x EX और प्लस c। तो ये आपका इस प्रॉब्लम का आंसर है। ये आपका CUET 2023 में पूछा था। तो ये मैंने अभी जो डिस्कस किए हैं आपके fx प्लस f' पर अप्लाइड मैथ में, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आपका आता है कि जो हमारा इसमें बाई पार्ट्स में जो log x, कभी भी प्योरली log x है तो आपका वो इसको 1 लेके उसके साथ ही हम उसको करेंगे। तो अब आपका देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने क्या ली है, log x होल स्क्वायर। तो मैंने ये भी आपका देखो आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो log x होल स्क्वायर ये आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा था। तो अब देखो यहाँ पर प्योरली लॉग है, आपको जी प्रोडक्ट रूल में तो 2 टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म यहाँ पर नहीं है आपके, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसको 1 और कर लोगे इंटू 1। ये मैंने आपके 2 टर्म्स बना लिए। अब इसमें जो हमारा आइलेट है उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो, तो मेरा जो पहले ये आपका अप्लाइड में नहीं है, आपका उसके लिए है, तो स्टैंडर्ड मैथ के लिए है। तो अब इसमें लॉग पहले आ रहा है और अलजेब्रा आपका बाद में आ रहा है। तो ये जो काउंटिंग है, नंबरिंग जितनी भी होती है आपकी, वो अलजेब्रा में मानी जाएगी। तो ये मेरा लॉग जो है फर्स्ट होगा और ये मेरा सेकेंड पार्ट होगा। अब इसमें मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन आपने कॉपी किया log x का होल स्क्वायर। अब आपने इसका इंटीग्रेशन किया 1 का, तो 1 का आपका x होता है, माइनस इसका डेरिवेटिव। तो देखो चेन रूल लगेगा, पहले आपका xn का फॉर्मूला लगेगा, तो ये 2 पहले आ जाएगा और log x इसकी पावर 1 हो जाएगी, और चेन रूल से log x का आपका 1/x और
दूसरे का आपका इंटीग्रेशन वो आपका x और ये dx। अब ये x से तो आपका एक x कैंसिल हो जाएगा, अब रह गया 2 log x। अब इसको फिर दोबारा प्रोसीड करेंगे x इंटू 1 करके, मतलब log x इंटू 1 करके। तो ये आपका x, इसको आप पहले कर लो गलती से मल्टीप्लाई ना हो, तो ये log x का होल स्क्वायर। अब -2 मैंने बाहर कर लिया है, अब मेरे पास log x इंटू 1 था। सेम आपका log x आपका फर्स्ट और 1 आपका सेकंड। तो log x फर्स्ट फंक्शन कॉपी किया, x का dx का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, माइनस log x का डेरिवेटिव आपका 1/x और x का dx का इंटीग्रेशन आपका x और dx। अब देखो यहाँ से x कैंसिल हो गया, अभी इंटीग्रेशन आपका बाकी है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आपका खत्म हो जाएगा। तो ये x log x होल स्क्वायर, अब -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2x log x। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये +2 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 1 का इंटीग्रेशन x/2 x का dx का इंटीग्रेशन x, तो ये आपका 2x और प्लस c। तो ये आपका इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका x से ये बार बार dx दिखाई दे रहा था, इसलिए तो आपका dx का जो होगा वो आपका x होगा। तो अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो आपका ये तो मैंने कॉपी कर लिया इसको, और आपका 2 फर्स्ट आपका x log x और आपका dx का 2x। तो ये आपका 2019 में पूछा था। अब आप देखो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट मेरा क्या है, x log 1 प्लस x। तो ये मेरा एलजेब्रा है और ये log, तो ये आपका फर्स्ट होगा और ये मेरा सेकंड होगा। और ये आपका जो पूछा हुआ है ये आपका 2013 में पूछा हुआ था, तो जब अप्लाई नहीं था, परंतु आपका ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो अब इसमें से मैंने कॉपी किया इसको, फर्स्ट फंक्शन log 1 प्लस x। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये x³/3। अब माइनस इसका डेरिवेटिव log x का आपका 1/x होता है, 1 प्लस x, और इसका इंटीग्रेशन x³/3 और dx। अब देखो यहाँ पर जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पर मेरा क्या है कि अब यहाँ जो डिग्री है वो 2 है। तो हमेशा कोई भी आपका रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन के लिए आपने ये याद रखना है कि हमेशा ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। तो प्रॉपर के लिए क्या है कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। तो यहाँ डिग्री आपकी इक्वल है, ग्रेटर है, तो मैं इसको पहले डिवाइड करूँगा। तो अब देखो मैं सिंपल आपका डिवीजन बताता हूँ। आपने x³ को और x + 1 से डिवाइड किया है, तो पहले मैंने एस्टिमेट किया कोशिएंट को, x² आएगा, तो ये आपका x³ हो गया और साथ में प्लस x² आ गया। अब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, -x² आ गया। अभी डिग्री यहाँ की ज़्यादा है तो अभी फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो ये मैंने एस्टिमेट किया, ये मेरा -x आ गया, तो ये माइनस का x² और ये माइनस का x। अब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये कैंसिल आउट होगा, x बच जाएगा। अभी डिग्री आपकी सेम है तो फिर आपका डिवाइड होगा, तो ये प्लस आपका 1 आ जाएगा, तो ये आपका x + 1। अब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये कैंसिल आउट, अब आपका -1। इट मीन्स यू कैन राइट दिस कोशिएंट इज दिस, सो माइनस हियर आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² - x + 1। इसका इंटीग्रेशन करना है आपने प्लस, तो प्लस में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये माइनस आ रहा है, तो इसलिए -1/1 + x और dx, ये आपको इंटीग्रेट करना है यहाँ पर। तो अब ये पार्ट मैंने इस तरह से डिवाइड, अब ये मैं इसको साथ में इसको कॉपी कर दूंगा, तो ये मैंने इसके साथ ये कॉपी कर देता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा log 1 + x, और ये मैं पहले लिख देता हूँ x³/3, और इसका 3 मैंने छोड़ दिया था, तो ये मैं 1/3 अलग कर देता हूँ। तो ये आपका पार्ट हो गया, ये माइनस ये आपका आ गया, ये मेरा इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो इसको आप x³/3 इसे आप कॉपी कर दो, ये आपका log 1 + x, यहाँ मॉड डालते हैं क्योंकि log नेगेटिव का नहीं होता, इसलिए आप मॉड डालेंगे ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ ध्यान रखना, मॉड क्यों होता है, उसका मतलब 1 + log x ही है, क्योंकि इसका नेगेटिव का
इसके जो डोमेन है वो नेगेटिव में नहीं होते, इसलिए मॉड डालते हैं हम। अब माइनस में 1/3 को बाहर करता हूँ। अब इनका मैं आंसर लिखता हूँ अलग अलग। तो देखो एक्स स्क्वायर का आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो x³ माइनस एक्स का आपका x²/2 और dx मतलब 1 का आपका x। अब माइनस 1/x का आपका log x, तो log 1 प्लस x, log 1 प्लस x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये आपका इसका आंसर होगा। तो ये आपका जो है 3 या आपका 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन मिल सकता है। अब आपका देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरी देखो क्या है कि x² log x² माइनस 1। तो यहाँ से देखोगे तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है x² log x² माइनस 1, तो ये आपको जो पूछा था 2024 मीन्स इसी ईयर में आपको पूछा हुआ है लास्ट। तो अब ये जो है आपका इसमें मेरा लॉगरिथमिक, ये मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन है, आपका ये फर्स्ट होगा और ये मेरा एल्जेब्रिक है तो ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा। अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मैंने कॉपी किया log x² माइनस 1, ये आपका फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो ये आपका x³ माइनस इसका डेरिवेटिव देखो log x का आपका पहले तो 1/x होगा और उसके बाद चेन रूल से इसका आपका 2x हो जाएगा, क्योंकि इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा x² माइनस 1 का तो क्या हो जाएगा वो 2x। अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस तो ये आपका x³ और dx। अब देखो यहाँ पर सेम आपकी जैसे प्रॉब्लम पिछले क्वेश्चन में राइज हुई थी उसी तरह से आपका यहाँ पर है। यहाँ अब मेरी x की पावर 4 हो जाएगी, 2/3 को मैं बाहर कर दूंगा तो इट मीन्स यू विल राइट हियर x² माइनस 1 इंटू x³/3। अब माइनस ये मैंने 2/3 को कर दिया बाहर। अब इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका x4 और ये x² माइनस 1 और ये आपका dx। अब मैं इसको पहले डिवाइड, क्योंकि देखो यहाँ की डिग्री आपकी यहाँ से डिग्री से ज़्यादा है तो ये आपको डिवाइड करना है पहले। तो अब मैं x4 को यहाँ डिवाइड करता हूँ। तो x4 को जब मैं डिवाइड करूँगा आपका x² माइनस 1 से, तो आपने फर्स्ट एस्टिमेट किया कि इसका आपका x² आएगा तो ये मेरा x4 हो गया और माइनस x²। अभी आपका ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका ये x² हो गया, ये फिर आपका प्लस 1 आएगा तो ये आपका x² और माइनस 1 ये आप करेंगे तो ये आपका प्लस और ये आपका 1। तो क्वेश्चन मेरा क्या मिला यहाँ पर x² प्लस 1। तो इसको क्या लिखोगे आप -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ क्वोशिएंट आपका x² प्लस 1, रिमाइंडर आपका देखो पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस 1/x² माइनस 1, डिवाइजर आपका यही रहेगा और होल का ये dx। ये आपका ये पार्ट है और ये कॉपी आप करेंगे इसको, तो ये मैं अब आपका डिवीजन यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये आपका पार्ट आ जाएगा इसमें से कि log x² माइनस 1 और इंटू x³/3 और ये मैंने आपका -2/3 ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको 1 बाई 1 करके अब यहाँ देखना, यहाँ पर स्पेशल फॉर्म x² माइनस a² का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये आपका पार्ट इंटीग्रेटेड है तो ये x³ और log ये आपका x² माइनस 1 -2/3। अब ये मैं ब्रैकेट में आंसर लिखूंगा इसका x² का आपका x3/3 1 का आपका x और ये मैंने बताया था 1/2a, तो ये आपका 2 और a मेरा 1 है तो 2 ही रहेगा। log x माइनस a, x मेरा x है और a मेरा 1 है अपॉन x प्लस a, ये आपका यहाँ मॉड डालते हैं log के साथ और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आप इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे देन यू विल गेट योर आंसर, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब आपका जो नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम है वो देखो आपका क्या है कि log x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर। तो अब इसमें मेरा एल्जेब्रिक, तो मैं इसको देखो अलग अलग तोड़ता हूं पहले। तो
मैंने क्या लिख लिया इसको लॉग, मॉड इसलिए डाला है कि पॉजिटिव का आपका लॉग होता है, नेगेटिव का नहीं होता, इसलिए आप लॉग एक्स ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका dx ये आ गया। ये एल्जेब्रिक है और ये आपका लॉगरिथम, तो लॉगरिथम आपका फर्स्ट माना जाएगा, एल्जेब्रिक आपका सेकंड माना जाएगा। अब आपका देखो फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट आपने कॉपी किया log x, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप सेकंड का, तो इंटीग्रेशन करने के लिए देखो मैंने 1 प्लस एक्स टू द पावर -2, इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं पावर में 1 ऐड करेंगे, एक्स एन का लगेगा, ये टी पुट करूंगा तो इसमें डेरिवेटिव आपका dt आएगा, dx dt आएगा, कोई चेंज नहीं आता क्योंकि डेरिवेटिव बने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n+1/n+1, तो यहाँ +1 कर दोगे पावर में और यहाँ भी +1, तो ये आपका माइनस, तो ये माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस डाल दिया मैंने पहले। इंटीग्रेशन हो गया आपका 1/x+1, क्योंकि पावर माइनस की होगी तो मैंने उसको प्लस कर दिया नीचे ले जाके, और ये माइनस मैंने पहले डाल दिया। अब माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये 1/x हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन आपने अभी निकाला था इसका माइनस, तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और 1/x+1 और dx। अब आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन से आपका इंटीग्रेशन होगा, तो इसमें मतलब आपका पार्शियल फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपका 1/x और x+1, इसको आप क्या लिखोगे a/x प्लस b/x+1। अब इनका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए a x+1 और प्लस b/x, ये आ जाएगा आपका। अब मैंने इसको कोफिशिएंट सेम x के साथ लिखे, तो ax और bx मीन्स मैंने x कॉमन निकाल के इसको a + b लिख दिया है और प्लस a। अब मैंने इसको कंपेयर किया तो यहाँ पर x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, और a तो मेरा हो जाएगा 1 और b हो जाएगा आपका a + b जो है वो आपका हो जाएगा 0, देयरफॉर b = -1। तो अब मैं इसको क्या स्प्लिट करूँगा, इसको रिजॉल्व करके आप स्प्लिट करोगे कि ये आपका जो पार्ट है इसको आप लिख सकते हो माइनस, ये आपका log x और ये आपका 1/1 प्लस एक्स। अब ये आपका प्लस था, नेक्स्ट पार्ट में आपका एक बार चेक करते हैं, ये आपका प्लस है, तो अब मैंने यहाँ पर ये प्लस डाला है। अब a की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, मैंने a/x लिखा है, तो a मैंने निकाला है 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। उसके बाद मैंने b क्या निकाला है -1, तो ये माइनस, और ये आपका हो जाएगा b की वैल्यू -1, तो dx/1 + x। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये माइनस, ये मैं इसको पहले लिखता हूँ 1 + x, और ये आपका log x, अब प्लस इसका भी आपका log x, और ये माइनस log x, तो यहाँ मेरा x जो है 1 + x है और प्लस c। तो ये आपका इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।